ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 को हम खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है और कुछ बेसिक रूल्स है, आपको पता होने चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो एक्सरसाइज 7.4 आपसे पक्का बन जाएगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहली आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x और माइनस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप सीधा लगा दीजिए 1/2 है log ऑफ मॉडुलस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अब याद तो आपको, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप टेंशन मत लो, उनको देख के मत आप सोचना कि आपको याद नहीं होगी। ये आप जैसे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ये पहली आइडेंटिटीज है। सेकंड, dx अपॉन ये x और माइनस ए स्क्वायर था, तो क्या था 1/2 है log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए था। अगर ए स्क्वायर आगे आ जाए, x और पीछे चला जाए, कुछ नहीं करता स्टूडेंट्स, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कर दो। इसी आइडेंटिटी में देखिए a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कर दीजिए, आगे वाला सेम रहेगा। ठीक है, चलिए याद हो जाएगा आपको। तीसरे नंबर की आइडेंटिटी देखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। अब प्लस में तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा हो या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, आइडेंटिटी सेम रहेगी। 1/8 tan इनवर्स x बाय a प्लस c। नंबर 4, इसके रूट लगा दिया। अगर ये रूट में आ गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 वाला नहीं लगेगा, सीधी आइडेंटिटी लगेगी log x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, सीधी लगेगी। सेम इसका उल्टा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता था तो सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रूट के अंदर चेंज हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हो जाएगी। अगर ए स्क्वायर आगे आ गया तो ये बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे है, इस पे और इस पे, ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों आइडेंटिटीज पे है। ठीक है, चलो लास्ट आइडेंटिटीज, अगर माइनस की जगह प्लस आ गया क्या हो जाएगा, वही सेम। देखिए या माइनस था तो log x प्लस अंडर एक्स और माइनस ए स्क्वायर था, अगर प्लस आ गया क्या हो जाएगा, या प्लस आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस सेम आइडेंटिटीज है। आगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मेथड से सॉल्व, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसा दिखे तो कैसे ट्रिक लगानी है, जैसे मैंने 7.3 में सिखाया था आपको, ऐसे 7.4 में आपको बता रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऊपर कांस्टेंट दिखे, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, क्या दिखे, क्वाड्रेटिक मतलब ये वाली फॉर्म है, मैं लिखना भूल गया, 1/q। ये कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/q वाली फॉर्म है। 1/q मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऊपर कांस्टेंट दिखे न्यूमरेटर में, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो सीधा आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बता रहा हूं कैसे करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे तो आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। देखिए आपको इस प्रकार की फॉर्म मिलेगी, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बनाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए काम में लेते हैं हम। जब भी, हालांकि आप क्लास 10th में आपका जो बैच है उस टाइम पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कट गया था स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से को कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको। इन शॉर्ट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों लगाया जाता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर बनाने के लिए, वो कहां से आई है। ठीक है, सेम अगर रूट लग गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी फॉर्म देखिए आपको L/Q वाली, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, सीधा L इक्वल टू जो L दे रखा है वो इधर आएगा, इक्वल टू a d/dx ऑफ q, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, और प्लस b। आगे क्या करना है मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, खाली फॉर्म याद कर लीजिए आप। L/Q आ जाए, L इक्वल टू a d/dx ऑफ q प्लस b, बात खत्म। अगर नीचे रूट आ जाए तो भी सेम फिनोमिना, सेम यही करना है, L/√q, यही काम करना है, a d/dx ऑफ q प्लस b, सबको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा है इसमें मैंने, इस पे क्वेश्चन पेपर में आता है, फिक्स है, पक्का आएगा यहाँ से क्वेश्चन, 100% आएगा। ठीक है, चलो तो सारी आइडेंटिटीज एंड मेथड से सॉल्व आपको मैंने समझा दिया। अब मैं सीधा एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज का जैसा भी जो क्वेश्चन सामने आएगा मैं आपको सामने से बता दूंगा कि कौन सा आइडेंटिटीज लगाना है,
किस तरीके से लगाना है, कैसे सोचना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है ये। हमने इसके पहले जो 7.3 की थी वो पूरा अलग पैटर्न था, ये पूरा अलग पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में पावर क्या x² है, डिनोमिनेटर में x पावर 6 है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर पावर सेम होती मैं क्या करता था, डिवाइड कर लेता। अभी पावर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास जाओ आप। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, सबसे पहला काम क्या है, पावर चेक करो, सेम है तो डिवाइड कर लो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। फिर स्प्लिटिंग के बारे में सोचो, ये तरीके इंडिकेशन सॉल्व करने के। स्प्लिटिंग कोई स्प्लिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। कोई 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास चले जाओ। x6 + 1 को मैं अगर t मान लो रफली, देखिए रफली अगर मैं इसको t मानूं तो 6x5 आएगा। ऊपर 6x5 नहीं है मेरे पास, कोई काम का नहीं है, चलो छोड़ दीजिए। अब मैं कुछ और सोचता हूँ, इस x6 को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि जिसको डिफरेंशिएट करो तो मुझे 3x² मिल जाएगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, हम उस फंक्शन को t मानते हैं जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में मौजूद होता है। सही बात है। चलो मैं इसको ऐसा लिखूं, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसा लिखूं तो शायद आप सब एग्री हो जाओगे कि ऐसा लिख सकते हैं सर हम इसको, x³ पावर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं इसको हम। x6 × x6 बेस सेम पावर जुड़ जाएगी, 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा फायदा भी क्या हो जाएगा, अब x³ को मैं t मान लो तो 3x मेरे पास मौजूद है ऊपर dx, हो गया काम, हो गया मेरा, खत्म क्वेश्चन। तो x³ को हम क्या मानेंगे, t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² dx। रफ में 1 मिनट लगेगी करने में, कर लेने का, इक्वल t का क्या है, dt। अब मुझे पूरा देखिए 3x² dx dt मिल गया, देखो ये रहा, मिल गया पूरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनल इंडिकेशन कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या डाल दूंगा मैं, dt। देखिए इसकी वैल्यू पूरी dt है, dt डाल दी। x³ की जगह क्या डालूंगा मैं, t का स्क्वायर +1। अब 1 के ऊपर भी इसका लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये किससे मैच कर रही है, ये क्या है, dx/x² + a²। कहां पे, यहाँ पे ढूंढिए, dx/x² + a², ये देखिए, ये इससे मैच कर रही है, dt देखिए, बाकी किसी से मैच नहीं कर रही है। अरे पक्का देखिए इससे मैच कर रही है, लगा दीजिए। वी नाउ डेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। डाल दीजिए डेटा, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 1/a, a कितना है स्टूडेंट्स, a की जगह कौन है, 1, 1/1। tan इनवर्स x की जगह कौन है, x या t है, t डाल दीजिए, अपॉन a कितना 1 + c। कोई दिक्कत, देखिए 1/a, a की जगह कौन है, कंपेयर कीजिए 1, tan इनवर्स x की जगह कौन है, t डाल दिया, अपॉन a + c। फाइनली 1/1 1 होता, को मतलब ही नहीं है, इसका आंसर tan इनवर्स t क्यों, क्या माना है आपने, t x³ कितना माना है, x³ और नीचे 1 का 1 + c, ये आंसर है स्टूडेंट्स। है इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, 1/√1 + 4x² है। इसका देखा मतलब सीधा किसके पास जाओगे, हमें कुछ ख्याल आ जाएगा दिमाग के अंदर कि भाई दो ही टर्म्स दे रखी है, रूट है, x² है, मतलब a² + x² वाली फॉर्म में जाएंगे हम। तो उसके पहले वो फॉर्म बनाने की कोशिश करो आप, dx का dx अपॉन √1 का स्क्वायर 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4x² को 2x का होल स्क्वायर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 4x² को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए कौन सी फॉर्म बन गई है, dx अपॉन √a² + x², dx अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लास्ट वाली फॉर्मूला देखो ये, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक्स स्क्वायर है और हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर है, सही है। तो पहले 2x स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल एक्स में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t, क्योंकि हमें x में कन्वर्ट करना है इसको, हमें x के साथ कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या मान लेंगे, 2x को t मान लेंगे। तो 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन dx और dt। अगर ऐसा नहीं करना है तो लास्ट में इंटीग्रेशन करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में, मैंने ट्रिक बताई है। इंटीग्रेशन में x के साथ वाला डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। क्या करोगे, ये करवाओ या फिर डिवाइड कर लोगे। या तो पहला रास्ता है कि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, आपको एक्स लाना है, एक्स के आगे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं 2x को t मान लिया, अब अकेला t स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, फिर लास्ट में t क्यूब डाल देंगे। दूसरा रास्ता अगर नहीं करना है तो सिंपल a स्क्वायर प्लस x और की आइडेंटिटी लगा दीजिए, पर लास्ट में 2 से डिवाइड करना मत भूलना। पर ये सही है मेरे हिसाब से, ये बेस्ट है। 2x को t मान लिया, अब 2 कांस्टेंट x का dx, अब dx यहाँ से कितना आएगा dt बाय 2। चलो डाल दो वैल्यू सब उसमें। देखो स्टूडेंट्स, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 7.2 का टॉपिक है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो i इक्वल टू dx वैल्यू कितनी आ गई, dt बाय 2 इनटू अंडर रूट ये 1 स्क्वायर प्लस 2x को मैंने क्या मानना है, टी स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं, कैसे देखिए, ये 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ये dt अपॉन अंडर रूट ए का प्लस एक्स बन गया। देखिए अब अकेला एक्स बन गया, कौन सी आइडेंटिटी, फोर्थ वाली, क्या बोलती है, लॉग। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं आइडेंटिटी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेज दैट व्हाट, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मॉड्यूलस लगाना मत भूलना, हाँ लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल दो। चलो i इक्वल टू log 1/2 है, नहीं आइडेंटिटी लिखवाइए सिर्फ, मैंने अभी सिर्फ आइडेंटिटी लिखवाइए जितेंद्र, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल रहे हैं हम, तो i हाफ का हाफ log x की जगह क्या आएगा, t प्लस अंडर रूट एक्स का प्लस मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हाँ वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ ए की जगह क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये 1/2, टी की जगह क्या आएगा 2x प्लस अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी। फाइनल आंसर 1/2 2x प्लस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। हाँ हम लॉग लिखना भूल गए, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे भी लॉग लिख देना स्टूडेंट्स आप, मैं लॉग लगाना भूल गया बीच में, हाफ के बाद लॉग है, हाफ के बाद लॉग है, लॉग लगाना भूल गया मैं। हाफ लॉग 2x प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस सी, ये हाफ के बाद लॉग है स्टूडेंट्स, मैं वापस बोल रहा हूँ ये लॉग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, dx अंडर रूट स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के पास जाएंगे हम। कोई मतलब ऊपर स्क्वायर लिखा मतलब आपको उन्हीं आइडेंटिटी के पास जाना है आपको, और 2 टर्म्स दे रखी हो। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया, हमें आइडेंटिटी में सिर्फ x चाहिए, 2 - x नहीं चाहिए। हम इसको क्या मान लेंगे, t, सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, 2 - x को t मान लो, 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का dx, t का dt। तो dx कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ से माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस dt
चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आएगा, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टू माइनस एक्स को मैंने टी माना है। क्यों माना टी, क्योंकि मुझे एक्स पर की आइडेंटिटी में सिर्फ एक्स चाहिए, प्लस वन को स्क्वायर लिख सकता हूं मैं वन। अभी कौन सी आइडेंटिटी है अभी बताइए मेरे स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी अपनी ये वाली है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आइडेंटिटी है। लगाओ चलो, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल कौन है टी, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस सी। फाइनली आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, 2x माइनस टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगर उसने फर्दर सॉल्व किया होगा तो ये स्क्वायर खोल दिया होगा और आगे ये माइनस था हमारा, ये माइनस आगे लगाना रह गया हमारा, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस आएगा साथ में। ओके, इसको फर्दर अगर सॉल्व किया होगा बुक्स वाले ने, इसका होल स्क्वायर खोल दिया होगा और टू का इसका 4 करके प्लस 1 ऐड कर लिया होगा, लेकिन आंसर लगभग यही तक होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 714 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। सीधा देख के पता चल रहा है स्टूडेंट से वही दे रखा है, इसका माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपल। कैसे लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 को कैसे लिख सकता हूँ 5x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच खा रहा है, देखिए ये इससे मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या थी याद है आपको, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है लॉग ऑफ, सॉरी ये डायरेक्ट साइन इनवर्स वाली बन जाएगी, साइन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वही है। तुम जो बोल रहे हो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट है उसके ऊपर, हाँ सिर्फ अंडर रूट नहीं है स्टूडेंट्स, जब अंडर रूट नहीं है तो ये लगेगी, ये मैंने अभी आपको समझाया था 1/2 है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा अंडर रूट है तो एक काम को फिर साइन इनवर्स लगेगी। 2 मिनट रुको स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मैं वापस कर रहा हूँ, अंडर रूट है, मैं अंडर रूट लगाना भूल गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स हमारी dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सी साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये वाली है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए चलो फटाफट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, आइडेंटिटी हमें पता चल गई है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या पड़ रही है पता है हमें, बता सकते हो आप दिक्कत क्या है? दिक्कत वेरी गुड, हमें 5x में चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। 5x को क्या ले लेंगे हम t, तो 5x को हम क्या लेंगे t, तो 5 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन dx और dt, यहां से मुझे dx कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स dt बाई 5, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। i इज इक्वल टू dx की जगह क्या डालूंगा मैं इसके अंदर dt बाई 5, क्या डालूंगा dt बाई 5 और अंडर रूट 3 है, ये कांस्टेंट है, माइनस 5x क्या डालेंगे हम t, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो 1/5 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर,
ये आइडेंटिटी लगाते सीधी साइन इनवर्स एक्स वाली, देखिए 1/√x का माइनस एक्स स्क्वायर। चलो तो सीधा आ जाएगा अपना आंसर आई इक्वल टू ये 1/5 एज इट इज साइन इनवर्स x बाई ए। एक्स कितना है t, ए कितना है 3 प्लस c, फाइनली 1/5 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, सॉरी t आएगा, t बाई x इज t है t बाई 3, t की वैल्यू कितनी मानी है मैंने 5x बाय 3 प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नीचे x 4 देने का मतलब x वाली फॉर्म बनने वाली है, मतलब ये भी कहीं कहीं कहाँ जाने वाला है, dx बाई ए का प्लस एक्स वाली फॉर्म ही दिख रही है हमें। अब हमें क्या सोचना है, ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई है, हम जब भी 1/x² प्लस x² वाली आइडेंटिटी लगाए, 1/x और माइनस x वाली लगाए, 1/√x² माइनस a² वाली आइडेंटिटी लगाए, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट नहीं है, क्या किसके पास जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास जाएंगे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, पर लगाने से पहले हमें ये दिमाग में लगाना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिसको टी मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे हम, थोड़ा ध्यान देना, देखिए मैं सेट कर रहा हूँ, इस तरीके से सेट करेंगे। ये 1 का इसका मैं लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x4, इसका मैं 2 का इसका रूट कितना हो जाएगा √2 और x4 का x पर, इसका लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो इसको टी मान लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसको टी मानने से क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2√x x dx आ गया। देखिए इसको मैं टी मानता हूं, देखिए √2x² को आप पूरा टी मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा nx पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा इनटू x पावर 2 माइनस 1, खाली x और x का dx इक्वल dt। अरे √2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, वही तो क्या 2x। देखो √2 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x, तो आगे लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, अब 3 तो कांस्टेंट है, मुझे x dx की वैल्यू चाहिए, x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx को सब्जेक्ट बनाओ, 2√2 कहाँ जाएगा नीचे, 2√2 नीचे जाएगा, सही बात है। अब क्या करेंगे, इन सबको ऊपर डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 3 बाहर ले लिया, x dx की वैल्यू कितनी आई मेरे पास dt बाय 2√2, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है हमारे पास, सही है ये 1 का स्क्वायर प्लस इसको मैंने क्या माना है t, टी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सारे कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ये 3 पहले से पड़ा था, ये 2√2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ऊपर रूट था तो नहीं, क्वेश्चन देख लो बात, ये रूट लगाना भूल जाते हैं हम कभी कभी, नहीं था ना, ओके, प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट से dx अपॉन a का प्लस x वाली आइडेंटिटी बन गई, तो dx अपॉन a का प्लस x की आइडेंटिटी क्या होती है 1/tan इनवर्स x बाय a प्लस c, शायद एक बार चेक कर लो, वही होगी, एक बार चेक कर लेना, dx अपॉन a का प्लस x स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारी dx अपॉन a का प्लस x वाली आइडेंटिटी से मैच खा रही है, tan इनवर्स x बाय a प्लस c, वही है tan इनवर्स x बाय a प्लस c, यही है। चलो लगा दीजिए इसके अंदर, i इक्वल टू 3/2√2 कांस्टेंट इनटू 1 बाई a कितना स्टूडेंट्स 1 tan इनवर्स x की जगह क्या डालेंगे t, a कितना है 1 प्लस c, सब वैल्यू डाल दो, i इक्वल टू 3/√2 1/1 tan इनवर्स x को क्या माना, t को मैंने क्या माना स्टूडेंट्स √2x स्क्वायर,
2x² अपॉन a1 है प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स आपका। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। आई इक्वल टू x² - x⁻⁶ dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, इंडिकेशन को करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस बहुत पावरफुल होनी चाहिए, तभी आपसे इंडिकेशन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे इंडिकेशन। और प्रैक्टिस के लिए एक ही रास्ता है, आपके बुक्स के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल करते वक्त आप उसको बुक्स रख लीजिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देखने, आपको बुक्स रख के आप खुद सॉल्व कीजिए उसको, आप पाओगे कि आप कुछ नया कर रहे हो। और हो सकता है आप कभी कभी उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर जाओगे कि वो जो सॉल्व किया है वो और आपने किया बिल्कुल डिफरेंट होगा, पर आंसर सेम आ रहा होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। बाकी तो क्या स्टूडेंट्स, देख के तो क्वेश्चन सॉल्व कोई भी कर लेगा इंडिकेशन के, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा इंडिकेशन करना है तो आपको जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हो उनको अच्छे से हाथ रखे, उसके सॉल्यूशन नहीं देखने, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, आपका दिमाग चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए स्टूडेंट्स, पक्का आपसे बन जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, x² अपॉन 1 - x⁻⁶ dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर x² नहीं चाहिए, मुझे कांस्टेंट चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा कि ऊपर मुझे कुछ खत्म होकर dt मिल जाए, तो 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1। x⁻⁶ को मैं क्या लिख सकता हूं, x³ पावर 2, सही बात है। x³ इंटू x³ पावर सेम, ऐड होके x6 आ जाएगा वापस, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिखने से फायदा क्या होगा, मैं x³ को t मानूंगा तो बोले वो x² प्रेजेंट है, मेरा काम हो जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, x³ को क्या मान लेंगे t, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x²। क्या होता है 3x², ये dx इक्वल टू t का dt। x³ का डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया, x पावर n से किया, nx पावर n - 1 प्लस nx पावर n - 1 से किया। अगर इंडिकेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, इसके बाद इंडिकेशन पढ़ने के लिए आइए, बाकी आपको बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी, आप डायरेक्ट इंडिकेशन की वीडियो देख रहे हो, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ पड़ सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, इसके बाद इंडिकेशन पे आइए। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी मेरी कोशिश रहती है मैं सारे क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, x का dx, d का dt। चलो अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, x² dx को मुझे dt की फॉर्म में लाना है, तो इसको अकेला कर दीजिए, 3 को नीचे भेज दीजिए। x² dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt/3। अब इस पूरे को मैं क्या डाल सकता हूँ, इसमें डाल सकता हूँ, देखिए डाल दीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx वैल्यू कितनी आई, dt/3, dt/3। और साथ ही साथ डिनोमिनेटर और नीचे क्या दे रखा है आपको, 1 का स्क्वायर माइनस x³ की जगह क्या डालेंगे, t का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर था इसलिए। चलो अब 1/3 क्या है, कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का dt अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस t²। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है, dx अपॉन a² माइनस x²। और ये बोलती है 1/2 है log ऑफ a प्लस x, नहीं रूट नहीं है, तो 1/2 है log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x बोलेगी, 1/2 है log मॉड्यूलस ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ये बोलती है। एक बार मैच कर लेना, अगर रूट होता क्या होता, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c वाली में लग जाती, ठीक है। चल डाल दीजिए इसके अंदर, फाइनली 1/3 कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट 1/2 इंटू a इज व्हाट 1, log a इज व्हाट 1, x क्या है, x t है मेरा, t अपॉन 1 माइनस t प्लस c, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो फाइनली 1/3, 3 to 6, 3 to 6 log 1 प्लस x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, सॉरी x की t है, t मैंने क्या माना है, x³, 1 प्लस
एक्स क्यूब, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए, अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है, देखो मैंने आपको तरीके क्या सिखाया इंटीग्रेशन करने के। सबसे पहला मेथड कौन सा, ऊपर कांस्टेंट, ऊपर कांस्टेंट नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी सेकंड स्टेप क्या बताई थी मैंने, स्प्लिट करो। क्या करो, स्प्लिट। तो देखो स्प्लिट करके चेक करो इसको, देखो स्प्लिट करके तुम्हारा काम हो रहा है। देखो x अपन अंडर x और -1 आ रहा है, इसको टी मानोगे क्वेश्चन खत्म। सेकंड बार क्या बनेगा, -1 पर अंडर x और -1 बनेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना ही नहीं है हमें। मेरी ट्रिक याद करोगे, इंटीग्रेशन मास्टर बन जाओगे आप। सबसे पहले तरीका मैंने क्या सिखाया था, ऊपर कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, स्प्लिट होता है कर लीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है स्प्लिट वाली, कर सकते हैं स्प्लिट, हम अलग अलग कर लीजिए। आगे जाना ही नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो तीसरे नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो इसको अलग अलग कर लीजिए। कैसे करेंगे अलग, x अपॉन अंडर रूट एक्स बार -1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट एक्स बार -1 dx, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको I1 I2 लिख दो। क्या लिख दो, I1 माइनस I2 इक्वल टू I। इस तरीके से इक्वेशन बना दीजिए, 1 एक इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि मुझे दो इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले I1 को सॉल्व करो, पहले I1 क्या बोल रहा है, एक्स बार -1 dx। अब देखिए ऊपर अकेला नंबर है, तो मैंने क्या सिखाया आपको, जब भी ऊपर अकेला नंबर हो क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बात खत्म हो गई। तो x बार -1 को क्या मानोगे आप, रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर मानोगे। क्या मानोगे, रूट के अंदर क्या मानोगे, टी स्क्वायर। क्यों, ये टी स्क्वायर अंदर डालेंगे तो टी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आप चाहो तो अकेला टी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो अकेला टी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो x का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, x का dx, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, 2t, 2 आगे आ जाएगा, और t का dt। ये देखिए 2 से 2 कट गया। अब मुझे ऊपर देखिए x dx की वैल्यू कितनी मिल गई, t dt। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास I1 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट एक्स और -1 को क्या रहेगा, टी स्क्वायर। देखो रूट के अंदर किसी भी नंबर को हमेशा कुछ मानो तो टी स्क्वायर मानना आप, फायदा क्या होगा, टी स्क्वायर से रूट कट जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगला टी मानते तो दिक्कत होती, टी पावर रूट आता, आप पावर हाफ करके ऊपर लाते, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता। कोशिश ये करना कि जब भी किसी अंडर रूट वाले नंबर को आप टी मानते हो तो उसको टी मत मानना, उसको टी स्क्वायर मानना आप। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट से कट जाएगा, तो मुझे हाँ ये एक्चुअली टी डी टी था, यहाँ पे टी लगाना भूल गए हम, ये लगा दिया टी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे I1 मुझे क्या देगा, फाइनली टी डी टी अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, खाली टी आएगा स्टूडेंट्स, और टी से टी कट गया। तो फाइनली मुझे ये क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो I1 क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन सब जानते हो आप, t होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz z होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t। फाइनली मुझे I1 कितना आ गया मेरे पास, t की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, टी स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर मैंने x और -1 माना था, यहाँ से t कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट x और -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट x और -1 हो जाएगा, और प्लस C1 लगा दीजिए यहाँ पे I1 के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं अगर t को सब्जेक्ट बनाऊं तो देखिए मुझे t स्क्वायर नहीं चाहिए, t चाहिए, तो इसको हटेगा, सामने क्या लग जाएगा, रूट, इस तरीके से। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट x और -1 आ गई। अब हम जा रहे हैं I2 पे। I2 क्या दे रखा है हमें, I2 क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और -1 dx। ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, देखिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स और माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए,
dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बोलिए? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। I2 के लिए सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। लॉग का लॉग एक्स की जगह क्या है? एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, प्लस C2 लगा दो, क्योंकि कांस्टेंट इंडिकेशन I2 का C2 आएगा, लास्ट में C1 प्लस C2 मिलकर C बना लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट होगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 माइनस I2। फाइनली I इज इक्वल टू I1 इज व्हाट? अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1, बीच में माइनस है, माइनस I2 कितना आया? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस C1 C2 दोनों मिलकर C हो गया। ये फाइनल आंसर है। ओके, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x6 प्लस s6। तो सबसे पहली स्टेप मैंने क्या सिखाई थी? ऊपर अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है प्लस माइनस स्प्लिट कर लेते हैं हम, वो है नहीं, और नीचे एक्स स्क्वायर एक्स पावर 6 a पावर 6 देने का मतलब अंडर रूट में है, तो कहीं कहीं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना सकते हैं इसको हम। तो देखिए बना के देखते हैं, और इस प्रकार से बनाना है, उसको टी मानूंगा तो एक्स स्क्वायर डीएक्स आना चाहिए, ऊपर एक्स स्क्वायर डीएक्स आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो नीचे क्या आ जाएगा? अंदर एक्स क्यूब का स्क्वायर, पक्का ऊपर स्क्वायर चाहिए, प्लस सिमिलरली इसको भी क्या कर दूंगा मैं? ए क्यूब का स्क्वायर बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, टी मान लीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, एक्स का dx और t का dt। अब मुझे सिर्फ ऊपर एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 3 को नीचे भेज दूंगा, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3। कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए सारी वैल्यू यहाँ पे। कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या आएगा? dt बाय 3, और ब्रैकेट में मैंने क्या माना हुआ है? अंडर रूट एक्स क्यूब को मैंने क्या माना है? t, ये टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए क्यूब ही रहेगा, ठीक है, वो टेंशन मत लो, वो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम। आई ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? पहले 1/3 कांस्टेंट बार ले लो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी आइडेंटिटी है? देखिए, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी लगभग आपका लॉग वाली है। हाँ, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, चलो फाइनली सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। 1/3 कांस्टेंट लॉग एक्स इज इक्वल डालूंगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए की जगह कौन है? ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। फाइनली आई इज इक्वल टू 1/3 लॉग टी की जगह क्या डालूंगा? एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट टी की जगह क्या डालूंगा? एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ये s6 हो गया प्लस सी। इसको और सुधार लो, थोड़ा ढंग से लिखो, 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट x6 बन जाएगा, ये प्लस a6 बन जाएगा और प्लस सी। ये आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8। मैं लास्ट बार एक ही बात बोलूंगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन को करने का एक ही तरीका है,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंडिकेशन अच्छा होगा आपका और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं एक बार और कहूंगा, किसी भी इंडिकेशन क्वेश्चन को आप उठाते हो तो प्लीज उसका सॉल्यूशन मत देखना स्टूडेंट्स। अगर उसका सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको आगे पता चल जाएगा क्या करना है। तो एक बार उस क्वेश्चन को, भले मैं कहता हूँ 10 घंटे करने लग जाए, आप आपके हिसाब से सॉल्व करो उसको, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। मैं पक्का बोल रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन आपसे बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, और आपको वो एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, तो बस यही बात बोल रहा था कि इंडिकेशन में प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस करना, आपका बेस्ट बन जाएगा इंडिकेशन। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करते रहो और एक्सरसाइज को इसी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 के जो आगे वाले क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।